ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे निंजा कामोई का 7th एपिसोड आ चुका है। और यार हो गए होंगे शायद 2-3 दिन इस एपिसोड को आए हुए, लेकिन मैंने कवर नहीं किया था इसको यार, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लगता है निंजा कामोई का क्रेज खत्म हो गया है। पहले टॉप 10 एनिमे में आ गई थी, लेकिन अब काफी ज्यादा नीचे गिर गई है, क्योंकि जब से कामोई का मतलब समझ आया लोगों को, इंटरेस्ट खत्म हो गया है। ठीक है यार, ऐसा हो सकता है। और व्यूज तो चलो ठीक है, व्यूज की तो बात ही नहीं करता मैं। एनीवे, अभी हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बातें। ओके, तो आपको जैसे कि याद होगा लास्ट एपिसोड में इधर हिगान ने कामुई सूट को एक्टिवेट कर लिया था और इधर वो छक्कू ठीक है, मैंने वार्निंग दे दी होगी शायद स्टार्टिंग में, हेडफोन लगा लेना भाई छक्कू के साथ आज भाई बहुत बुरा सीन होगा। एनीवे, तो यार ये तो हमें पता ही है, कुछ स्पॉइलर नहीं दे रहा। हमें दिखाया जाता है कि इस लड़ाई के ऊपर हेडक्वार्टर्स में जो बंदे बैठे होते हैं वो नजर रखते हैं और छकुआ काफी ज्यादा खुश हो जाता है भाई हिगान के इस फॉर्म को देख के। वो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और वो कहता है अब आएगा शायद मजा। ठीक है, उसके अंदर गर्मी चढ़ रही है, उसके अंदर जोश भर रहा है, लेकिन भाई कामुई एक ही मुक्के में उसको उड़ा देता है। अब भाई मैं कामुई बोलूंगा इसको, क्योंकि भाई हिगान तो उसको सबकॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सूट तो कामुई है ना, है कि नहीं। इन दोनों की काफी खतरनाक लड़ाई होती है। तो यार आप फाइट सीन्स देखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहां पे मैंने इस एपिसोड के लिंक शेयर कर दिए, तो सारे फाइट सीन्स आप वहां पे देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे तो नहीं दिखा सकता, उड़ जाएंगे वरना हम लोग, है कि नहीं। भले यहाँ पे छकुआ काफी ज्यादा खतरनाक टक्कर देने की कोशिश करता है कामुई सूट को, लेकिन भाई अब आपको याद होगा एमा की वो बात कि जितना ज्यादा गहराई से किसी एक्शन के बारे में सोचा जाएगा, कामुई सूट उसको उतनी ही ज्यादा ताकत से प्रोजेक्ट करेगा, यानी कि रियल लाइफ में लेके आएगा। ठीक है ना, इसी वजह से यहाँ पे भाई हिगान मास्टर कर लेता है सूट को और वो थोड़ी ही देर में इधर 2 चाकू छकुए के सीने में डाल देता है, जिसके बाद भाई छकुआ समझ जाता है कि भाई उसका खेल अब खत्म हो चुका है और वो आगे जिंदा नहीं बच पाएगा। वो समझ जाता है कि ऐसा होता है असली निंजा। तो वो यहाँ पे भाई सेल्फ ब्लास्ट वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली। वो हिगान के सूट को पकड़ के सेल्फ ब्लास्ट कर देता है, लेकिन कामुई इतना ज्यादा फास्ट हो चुका होता है कि वो छकुए को हाथ में पकड़ के यहाँ से दूर लेके आ गया होता है, जिसके बाद वो उसका कटा हुआ सर हेडक्वार्टर्स में भेजता है। अब यार इसको देख के यहाँ पे ये लोग समझ जाते हैं कि एक वार्निंग की तरह है। ठीक है ना, तो पहले तो इनको यहाँ पे डेटा चाहिए होता है, या जो ओजा का फाउंडर होता है वो यही कहता है कि उस सूट में जो डेटा मौजूद है उससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं, तो क्यों ना हम उसको थोड़े बहुत पैसे देके ऑफर करें कि वो हमारे साथ समझौता कर ले। लेकिन भाई इन सबको ये बात पता होती है कि ऐसा नहीं होने वाला, और यहाँ मुझे इधर से उठ के जाने लग जाता है और वो कहता है कि हम अपने प्लान पे बने रहेंगे। दूसरा यहाँ पे हमें एमा के ट्रक का सीन दिखाया जाता है और एमा यही कहती है कि अभी वो एकदम से हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जो हेडक्वार्टर्स की शान है वो है ये सारे के सारे सूट्स, और अब तुमने उनमें से एक को खत्म कर दिया है तो उनके रेपुटेशन पे दाग लग जाएगा। तो अब वो यहाँ पे तब तक नहीं आएंगे जब तक वो तुम्हें हराने का सही तरीका नहीं ढूंढ लेते। तो यहाँ पे यामाजी जाई से बात कर रहा होता है और वो थोड़ी बहुत यहाँ पे फिलॉसफी छाड़ता है। उसके बाद वो जाई को ऑर्डर दे देता है कि अब तुम्हें यहाँ पे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हिगान को तुम ही अपने हाथों से खत्म करोगे। ओके, तो बेसिकली जाई को अब ऑर्डर दे दिया जाता है हिगान से फाइनली लड़ने का और उसको खत्म करने का, क्योंकि पहले यामाजी ने खुद जाई को रोक रखा था। जब यहाँ पे हिगान एमा और मारी के कनेक्शन के बारे में पूछता है, तो यहाँ पे एमा अपना भाई पास स्टोरी बताती है। ठीक है, हमें यहाँ पे पूरा बैक स्टोरी बताई जाएगी एमा और मारी की। तो बेसिकली यहाँ पे एमा एक मिशन पे आई होती है और इस मिशन पे मारी उसको पकड़ लेती है। वो समझ जाती है कि एमा भी एक निंजा है। मारी यहाँ पे एमा से इंप्रेस होती है, जिसके बाद वो उसको अपने डिसाइपल के रूप में रख लेती है और ये लोग कई मिशंस पे जाते हैं। और एमा देखती है कि मारी कितनी ज्यादा कमाल की है और उसके मन में निंजा की एक इमेज बन जाती है कि हाँ, निंजा होने चाहिए तो मारी जैसा होना चाहिए। ठीक है, उस समय ऑर्गेनाइजेशन में 3 ही लोग थे जो कि हम जानते हैं, हिगान, जाई और मारी। और यहाँ मुझे ये जानता था कि आगे चल के इन तीनों में से एक सबसे आगे निकल जाएगा जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर राज करेगा बेसिकली। ठीक है ना, तो इन निंजास का ये काम होता है कि ये जापान के लिए अपनी जी जान से लड़े और उसके लिए जान भी दे दे। ठीक है ना, हमें दिखाया जाता है इधर एमा ने एक मास्क टाइप पहन रखा होता है और मारी उससे पूछती है कि तुमने ये मास्क पहन रखा है, तुम इस मास्क को उतारो। तो बेसिकली यहाँ पे वो बताती है कि बचपन में एक बार उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था। इतना खराब हो गया था कि उसके खुद के पेरेंट्स ने उसको देखना सही नहीं समझा और उसको वहीं पे अकेला छोड़ के चले गए। तो उसका उस समय कोई नहीं था और तब ऑर्गेनाइजेशन ने एमा को अडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि भाई एमा को बताया जाता है कि तुम्हारा जो चेहरा है वो अब आम लोगों की तरह नहीं है और तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, लेकिन अब तुम निंजा बन के रह सकती हो और तुम्हारी पहचान एकदम गुप्त हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पे एमा कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लग गई अपने चेहरे के ऊपर कि वो किसी भी रूप में ढल सके। तो वो जो टेक्नोलॉजी है ना जो मारी और हिगान यूज कर रहे
थे अपना फेस चेंज वाली, वो बेसिकली शायद एमा ने ही बनाई है। ओके, जिसके बाद यहाँ पे एक बार मारी एमा के पास आती है और वो उसका चेहरा देखने के लिए कहती है। भले यहाँ पे एमा इंसिस्ट करती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मारी उसका मास्क उतार के देखती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो सच में। यहाँ पे एमा हिगान को ये बताती है कि वो काफी कमाल की इंसान थी और उसके लिए मेरी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई, एक निंजा के तौर पे नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पे भी। यहाँ पे हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारी बताती है कि उसके लिए जाई और हिगान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बचपन से उनके साथ रही है और उनके साथ ही उसने ट्रेनिंग की थी। भले यहाँ पे एमा का यही कहना होता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन हमें किसी के साथ कनेक्शन इसलिए नहीं बनाने देती क्योंकि इमोशंस की वजह से ही निंजास मारे जाते हैं और किसी के साथ ज्यादा नजदीक आने से हमारे इमोशंस जाग सकते हैं, तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद हमें मारी दिखाती है कि वो एक रैबिट को पकड़ के रखती है और वो अपनी सीक्रेट टेक्निक इधर एमा को बता देती है कि ये टेक्निक मैं आगे चल के तुम्हें देने वाली हूँ, इस टेक्निक की मदद से मैं किसी भी इंसान को या फिर किसी भी जीव को मरा हुआ दिखा सकती हूँ। तो एमा कहती है कि हमें तो अपनी सीक्रेट आर्ट किसी को बतानी नहीं चाहिए ना किसी भी हालत में। तो मारी कहती है ऐसा इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि एक दिन शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा चेंज हो गई। यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जिसके बाद यहाँ पे चीफटन की डेथ हो जाती है और बेसिकली हमें ये दिखाया जाता है कि यामाजी इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अपने हाथों में ले लेता है और इस वजह से यहाँ पे कुछ ग्रुप भी फॉर्म होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इधर एमा काफी ज्यादा परेशान होती है लेकिन मारी यही दिखाती है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसका एक बच्चा होने वाला है और उसके लिए अब ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ मायने नहीं रखती है और अब उसने क्योंकि कोड तोड़ दिया है तो अब उसकी यहाँ पे कोई जगह भी नहीं है। वो यहाँ पे ये बात हिगान को भी बताती है और हिगान ये कहता है कि बचपन से अब तक वो सिर्फ निंजा के तौर पे रहा है और अब एकदम से वो फादर कैसे बन पाएगा। तो यहाँ पे मारी उसके साथ देती है और कहती है हम दोनों साथ मिलकर पेरेंट्स बनेंगे। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि यामाजी इधर अनाउंसमेंट कर देता है कि अब हम जापान के लिए काम नहीं करेंगे, अब हम उससे ऊपर उठ जाएंगे। तो ये सुन के यहाँ पे सब लोग समझ जाते हैं कि यार ये जो बंदा है ये अपने हाथों में ले रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। पहले तो जापान के लिए हम लड़ा करते थे लेकिन अब ये अपने पर्सनल गेन के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करेगा, यानी कि यामाजी। ठीक है, तो इनमें से कुछ लोग यहाँ पे विद्रोह करते हैं। ओके, भले यहाँ पे यामाजी बताता है कि जो भी इसका विरोध करेंगे वो उनको एक्साइल निंजा घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ दो बंदे यहाँ पे निंजाज यामाजी के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं कि यामाजी की हमें सीक्रेट आर्ट दिखाई जाती है जो कि दूर से इन दोनों का गला पकड़ लेता है एक ही हाथ से वो भी। ठीक है, और तलवार से इन दोनों को बीच में से काट देता है। जिसके बाद यहाँ पे हमें उस सीक्रेट ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जो कि यामाजी के खिलाफ होते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम जानते हैं कि अगर हम यामाजी के खिलाफ जाएंगे तो हम जान से मारे जाएंगे और इससे पूरे निंजा की जाति का खात्मा हो सकता है, तो इसलिए हम छुप के जिएंगे और हमें शांति से इससे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो जब ये सबके सब लोग यहाँ चले जाते हैं तो ये बंदा होता है, इसके पास मारी आती है और वो उस डिवाइस को बाहर निकालती है जिससे वो अपना चेहरा चेंज करके दिखाती है। वो कहती है ये तुम अपने पास रख सकते हो और यहाँ से भागने के बाद तुम छुप के रह सकते हो, किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मारी जब इस काम से बाहर निकल जाती है तो एमा उसको ढूंढ लेती है और कहती है कि पिछले चीफटन ने मेरे को एक सीक्रेट मिशन पे भेजा था जिसमें मुझे ये पता लगाना था कि जो लीडर बनने का नेक्स्ट कैंडिडेट है वो सच में इस काबिल है या नहीं, तो और अगर वो काबिल नहीं है तो उनको जान से मार दिया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे एमा चाहती थी कि चीफटन मारी को बनना चाहिए लेकिन इस समय यहाँ पे वो मारी के ऊपर ही हमला करने आई होती है। वो यही कहती है, लास्ट मौका देती है कि तुम अपने बच्चे को छोड़ दो तो तुम फिर से निंजा के तौर पे जी सकते हो, लेकिन मारी यहाँ पे नहीं मानती इस बात को। जिसके बाद ये दोनों अच्छी खासी लड़ाई करती है यहाँ पे और इस लड़ाई के एंड में यहाँ पे बेसिकली मारी अपने हथियार को छोड़ देती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे एमा उसके गले पे चाकू लाकर रोक देती है। ठीक है, भले यहाँ पे एमा खुद भी कंफ्यूज होती है कि उसको करना चाहिए क्या या क्या नहीं करना चाहिए, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जिसके बाद यहाँ पे वो कंफ्यूज होकर भाई खुद को ही मारने की कोशिश करती है लेकिन मारी उसको रोक लेती है। वो कहती है कि तुम जो ये कह रही हो कि इमोशंस की वजह से निंजास मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से इमोशंस की वजह से निंजास को एक नई जिंदगी जीने का मौका मिलता है और इस बेबी ने मेरे को एक नई जिंदगी दी है, एक नई फैमिली दी है और इससे मेरे को जीने का एक नई उम्मीद मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो एमा होती है उसको मारी कहती है कि तुम भी रिटायर हो सकती हो, लेकिन एमा का ये कहना होता है कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में रहना होगा पीछे से जिससे कि मैं तुम जैसे लोगों की मदद कर सकूं, कुछ ऐसे लोग जिनको मदद की जरूरत होगी और उसे नजर भी रखनी होगी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तब से एमा इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थी। आगे चल के जब वो माइक के साथ काम करने के लिए आई तो बेसिकली उस टाइम पे भी मारी और एमा की बात होती रहती थी। ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी लाइफ के अपडेट्स दिया करते थे। हिगान पूछता है कि वैसे यामाजी करना क्या चाहता है, तो उसका मेन पर्पस क्या है। तो एमा कहती है कि अभी वो अपने मास्टर प्लान के ऊपर काम कर रहा है। ओके, तो अब ये मास्टर प्लान क्या है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा क्योंकि ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो यार मैं इंपॉर्टेंट बात जो आपसे करना चाहता था वो ये है कि यार देखो चैनल पे एनिमे ज्यादा बची
अच्छी नहीं है। ओके, सोलो लेवलिंग है, निंजा कामुई है, लेकिन इन दोनों के ऊपर यार खास रिस्पॉन्स नहीं है, तो मैं कुछ एक या दो और नई जो ऑनगोइंग एनिमे है वो शुरू करने की सोच रहा हूँ। देखो यार, जो एनिमे कंप्लीट हो चुके हैं वो मत बोलना, कोई नई एनिमे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, मैं उसको सर्च करूंगा, देखेंगे कि यार हम उसको फॉलो अप कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।